बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर के सर्किट हाउस में विधायक सुरेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के प्रदर्शनों पर सवाल उठा दिए और कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल का 1 साल धर्मशाला में मनाया था और प्रदेश में जश्न के लिए 14 करोड़ रुपए फूंक दिए थे। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं पहले प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। फिर बीजेपी कांग्रेस के 2 साल के कार्यक्रम से इतना परेशान आखिरकार क्यों है? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 2 साला कार्यक्रम से इतने परेशान क्यों हैं, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। जबकि जब भी सरकारें होती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, वो ऐसे कार्यक्रम हमेशा करती आई है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा विधवा विलाप क्यों कर रही है, ये प्रदेश की जनता की समझ से परे है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी पहले, उस वक्त जो इनकी सरकार ने 1 साला कार्यक्रम बनाया था वो धर्मशाला में बनाया था, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और 14 करोड़ रुपए उस वक्त खर्च किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त इन्होंने किस खुशी में मनाया था? कौन सी इतनी बड़ी उपलब्धि थी इनकी कि उसमें खुश होते हुए इन्होंने प्रदेश में 14 करोड़ रुपए फूंक दिए थे?